My name is Atifa and welcome back to my channel. Today we are going to discuss a new chapter of Maths Class 8, which is Algebraic Expression and Identities. So this is the video of introduction video. ये जो हमारा वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है of Algebraic Expression and Identities. So अभी हम लोग क्या करेंगे, what we do here, अभी तो हम लोग देखेंगे कुछ terms which is used in this chapter, ठीक है? तो what are the terms which is used in this chapter? So what does the expression mean? For example, first of all I have to rub this. For example, वो expression. What is expression? What does the expression mean? So, for example, 3x plus 5. This is an expression. 3x plus 5. This is an expression. If अगर हम लोग यहाँ पे equal to का sign लगा के फिर 2 लिखे, then this become an equation. What does they become? They become an equation. अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन. लेकिन जब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था, तब ये था हमारा एक्सप्रेशन. मतलब कि 3x plus 5 हमारा था एक एक्सप्रेशन. जब हम लोग ऐड कर दिए इस एक्सप्रेशन में इक्वल टू, तब ये हमारा बन गया इक्वेशन. इक्वल टू, क्या ये सिमिलर लग रहा है? इक्वा मतलब इक्वल, इक्वा मतलब इक्वल. Am I right? So expression is the 3x plus 5 is equal to 2. ये हो गया हमारा इक्वेशन और 3x plus 5 हो गया हमारा एक्सप्रेशन. What does it mean? एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे बात करते हैं टर्म्स के बारे में. What does the terms mean? अब टर्म्स क्या होता है? जैसे कि इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो इस एक्सप्रेशन में क्या है? 3x plus 5 है. तो ये हमारा एक टर्म हो गया. 3x क्या हो गया? हमारा एक टर्म हो गया. 5 क्या हो गया? हमारा एक टर्म हो गया. ठीक है. अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 स्क्वायर प्लस y. तो इसमें कौन कौन सा टर्म्स होगा? इसमें 6 स्क्वायर टर्म्स होगा, इसमें 6 स्क्वायर टर्म्स होगा, y एक टर्म्स होगा. ठीक है. तो टर्म मतलब यही होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन में जो डिफरेंट जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि इसमें तो 3x plus 5 है, तो इसमें 3x हो गया और एक 5 टर्म्स हो गया. उसी तरीके से 6x स्क्वायर प्लस y है, तो इसमें 6x स्क्वायर एक टर्म्स हो गया और y एक टर्म्स हो गया. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज फैक्टर्स. व्हाट डज द फैक्टर मीन? अब फैक्टर्स क्या होते हैं? हम इसी दो की बात अभी कर रहे हैं. जैसे कि इसमें बात करें तो इसमें फैक्टर्स कैसे क्या होगी? जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 3x plus 5. ठीक है. 3x plus 5 मैंने यहाँ पे लिखा. तो यहाँ पे ये कैसे आया हमें? ये हमें कैसे आया? ये हमें 3 आया और x आया. मतलब कि 3 को हम जब x से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब हम लोग 3x गेट करते हैं. When we multiply 3 into x, what we get? We get 3x. What we get? We get 3x. तो जो हमारा फैक्टर्स है वो क्या है? 3 और हो गया x. ठीक है. कोई एक सिंगल टर्म्स की बात करेंगे. ठीक है. कोई एक सिंगल टर्म्स की बात करेंगे. अब फैक्टर तो जान गए क्या होता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर्स क्या होता है? अब 6x स्क्वायर है, तो 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर हमको कैसे मिलेगा? 6 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 बार x से. जब 2 बार हम x से 6 को मल्टीप्लाई करते तब हम लोग गेट करते 6x स्क्वायर. तो यहाँ पे इसका फैक्टर क्या हो गया? एक तो हमारा 6 हो गया, तो एक यहाँ पे 6 और एक हमारा 1x और एक ये हमारा x. सो व्हाट वी गेट? समझ में आ गया यहाँ पे फैक्टर्स क्या होते हैं? नाउ हम इसे इरेज करते हैं. सो अनदर हमारा जो वर्ड्स है वो है कोफिशिएंट. कोफिशिएंट
कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो होता है कोई नंबर्स को, कोई एक वैल्यूड नंबर को हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट कौन सी होगी? जिसकी वैल्यू होगी, which have a value। So यहाँ पे 3x तो यहाँ पे 3, ये क्या है? 3 हमारा हो गया कोफिशिएंट। यहाँ पे 5 है तो 5 क्या हो गया हमारा कोफिशिएंट। इसमें बात करें, इस वाले एक्सप्रेशन में बात करें तो यहाँ पे 6x² प्लस y है, तो इसमें जो हमारा कोफिशिएंट वो होगा 6 होगा इसमें कोफिशिएंट, मतलब कि वैल्यू नंबर को ही हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, वैल्यूड नंबर को। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ व्हाट डज द x, जैसे कि यहाँ पे 3x प्लस 5 था तो 3 को हम लोग ने कहा कोफिशिएंट, 5 को भी हम लोग ने कहा कोफिशिएंट, बट व्हाट अबाउट द x? x को हम लोग क्या कहेंगे? x को हम लोग कहेंगे वेरिएबल। व्हाट डज वी से? x को हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे, वेरिएबल। हम लोग x को वेरिएबल कहेंगे। एक बात हाँ, ये जो 3 है, ये यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जो 3 है, इस 3 को हम कोफिशिएंट भी कहते हैं और कांस्टेंट भी कहते हैं। व्हाट डज वी से? वी कैन आल्सो से 3 इट एज कोफिशिएंट और कांस्टेंट। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपल। Now moving forward to the next topic. So now the next topic is monomial, binomial, trinomial and polynomial. What does it mean? So now first is monomial. Monomial means the term which is one. One term is known as monomial. Mono means, what does the mono means? Mono मतलब एक, mono मतलब एक, तो मोनोमियल मतलब कि वन टर्म को हम लोग मोनोमियल कहते हैं, वन टर्म को हम लोग मोनोमियल कहते हैं। इससे पहले अभी मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट डज द टर्म मीन्स? अ सिंगल, हम लोग को एक्सप्रेशन में हम लोग सिंगल, जैसे कि हो गया 4x, ठीक है, तो 4x क्या हो गया? ये हमारा मोनोमियल हो गया। जैसे लाइक 3x, 6y², 2y², 3xy², ये सारा क्या हो गया? ये हमारा मोनोमियल हो गया, दिस विच हैव वन टर्म। नाउ व्हाट इज बाइनोमियल? बाई मतलब 2। व्हाट डज द बाई मीन्स? बाई मीन्स 2। सो बाइनोमियल मीन्स विच हैव टू टर्म। टू टर्म को हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल सच एज 4x plus 5. What does it mean? It is binomial. Now, moving forward to the trinomial. Tri means 3. Tri means 3. So, the trinomial means 3 terms. 3 terms. We say 3 terms. 3 terms को हम लोग trinomial कहते हैं. For example, we say 4x square plus y plus 3. So, what does it mean? ये हो गया हमारा trinomial. ये 4x स्क्वायर भी हमारा क्या है? एक टर्म है, y भी एक हमारा टर्म है और 3 भी एक हमारा टर्म है। जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म होते हैं, what we say it as? We say it as trinomial. और monomial में the expression which contain only one term, we can say it as monomial. What is about the binomial? Binomial means the expression which contains only 2 terms, we can say it as binomial. For example, 4x plus 5. Now, what about the trinomial? Trinomial means those expression which contain 3 terms, we can say it as trinomial. For example, 4x square plus y plus 2 plus 3. Okay, we can say it as trinomial. Now, one is polynomial. Polynomial का मतलब ये नहीं होता है कि 4 which expression contain 4 terms. तो polynomial हम लोग हर को कहते हैं जो एक्सप्रेशन एक टर्म को भी कंसिस्ट करेगा, 2 टर्म को
कंसिस्ट करेगा, 3 को भी करेगा, 4 को भी करेगा, 5 को भी करेगा, इनफाइनाइट 10 कोई भी एक्सप्रेशन में जैसे 10 टर्म भी होगा ना तब भी ये पॉलिनोमियल होगा, सबको पॉलिनोमियल कहते हैं. All the things we are considered it as polynomial. For example, we can say here, for example, we take polynomial. So जैसे कि हो सकता है 2x squared plus 4xyz plus 2x plus 5 plus 6a squared. हम इसे भी पॉलिनोमियल कहेंगे. अगर मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल कहेंगे, बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल कहेंगे, ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल कहेंगे, और पॉलिनोमियल तो वो है ही. ठीक है. सो लेट्स रिवाइज इट. मोनोमियल which contain only one term, the expression which contains only one term, we can say it as monomial. Binomial, the expression which contains two terms, we can say it as binomial. Trinomial, which expression contains 3 terms, we can say it as trinomial. Polynomial, the expression which contains 1 term, 2 term, 3 term, 4 term, 5 term, infinite term, we can say it as polynomial. हम लोग ने सारे कोई मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, मोनोमियल का भी एग्जाम्पल मैंने लिखा है, बाइनोमियल का भी मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल का भी मैंने एग्जाम्पल लिखा है. So now moving forward to the next. So now the next topic is like and unlike terms. So what does the like and unlike terms means? याद है आपको फ्रैक्शन में भी हमें पढ़ाया जाता है like and unlike फ्रैक्शन. तो उसी तरीके से आप रिकॉल करो क्या है इसका मतलब. तो देखते हैं इसका मतलब होता क्या है. सो देखिए, मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ 2x minus 2x 4x 5x. सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो वेरिएबल है, सब नंबर की जो वेरिएबल है वो सेम है. सब यहाँ पे सब टर्म्स की जो वेरिएबल है, सब टर्म्स की जो वेरिएबल है ना वो सेम है, थ्रूआउट सेम है. इस नंबर में भी बात करें तो इसमें जो वेरिएबल है वो x है, इस नंबर में जो वेरिएबल है वो x है, इस नंबर में जो वेरिएबल है वो भी x है, इस नंबर में भी जो वेरिएबल है वो भी x है, और इस टर्म में भी जो वेरिएबल है वो भी x है. सो इसी को हम कहते हैं लाइक टर्म्स. इसको क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी लाइक टर्म्स. ये क्या हो गया, ये हमारा लाइक टर्म्स हो गया. अब फॉर एग्जाम्पल नाउ टेक अबाउट 2x स्क्वायर बाई, अब हो गया 3x y z. तो यहाँ पे इस टर्म्स की बात करें, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हमारा जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए. नो. जब हम लोग बात करेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की तो उसमें वेरिएबल को फोकस करना है, नॉट इन कोफिशिएंट. ठीक है, कोफिशिएंट को नहीं, वेरिएबल पे फोकस करना है, हर टर्म्स के वेरिएबल पे फोकस करना है. सो इस सब में टर्म्स जो है 2x स्क्वायर y एक टर्म्स है और 3xy z एक टर्म्स है. तो इसमें वेरिएबल को फोकस करो ना. तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है x स्क्वायर y और इसमें है x y z. तो ये दोनों वेरिएबल आपस में डिफरेंट है. सो व्हाट वी कैन कॉल इट एज, हम इसे कहेंगे अनलाइक. ये लाइक नहीं है, ये टर्म्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते, नॉट लाइक. तो हम इसे कहेंगे अनलाइक टर्म्स. अब लाइक और अनलाइक टर्म्स का यूज बहुत होता है इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के करेंगे ना, तो जैसे कि अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल वी टेक हियर, मैं कहाँ पे लूँ, यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ. सो 2x है, 2x है यहाँ पे, और यहाँ पे 3xy, और यहाँ पे फिर देगा 4x, यहाँ पे लिखा रहेगा 4x. 2x प्लस 3xy प्लस 4x हमारा हो गया एक क्या हो गया, एक हो गया एक्सप्रेशन. सो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3xy
रखेंगे 2x प्लस 4x है प्लस 4x और प्लस 3xy यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये आपस में लाइक टर्म नहीं है और ये दोनों आपस में लाइक टर्म है। फिर हम लोग इसे ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा। समझ गए? तो ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में भी करना होता है, तो हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं और अनलाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। ये बहुत काम आएगा। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज एन एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अभी मैंने क्या बताया था, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, और उसमें मैंने ये भी बताया था कि इसके यूजेस क्या आएंगे। जब हम लोग एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे तो हमें लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, अनलाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। इसी को ध्यान रखते हुए अभी हम लोग एडिशन करेंगे। तो अभी हम लोग एग्जांपल टेक करते हैं। फोर एक्स प्लस 7y को जब हम ऐड करेंगे 6x प्लस 8y से, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। व्हाट वी डू हियर, वी ऐड हियर। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन वो है दिया गया है 4x प्लस 7y प्लस 6x प्लस 8y। तो मैं इसे पहले कर देती हूँ डार्क। ठीक है, तो अभी हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद लिखेंगे 4x प्लस 7y प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, फिर 6x, फिर प्लस 8y। तो अब हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को वेरिएबल के हिसाब से हम लोग उसे अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो इस नंबर में फोकस करो, इस टर्म्स में फोकस करो। तो 4x यहाँ है, इसका वेरिएबल x है, और इसमें 6x यहाँ है, तो इसका भी वेरिएबल x है। तो मतलब 4x और 6x लाइक टर्म्स है। तो इन्हें हम आपस में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x प्लस 6x और ये हमारा 7y है, तो इसे 7y और 8y यहाँ पे लिख देंगे। तो ये दोनों आपस में क्या है, लाइक है, और ये दोनों आपस में लाइक है। तो लाइक टर्म्स को ही हमेशा हम ऐड करते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम कभी भी ऐड नहीं करते। ठीक है, लाइक टर्म्स को सिर्फ हमेशा हम ऐड करते हैं, नॉट अनलाइक टर्म्स को। ठीक है, आई होप दिस नाउ अब हम क्या करेंगे, ये 4x प्लस 6x है, तो हम करेंगे इसको ऐड। तो व्हाट वी गेट हियर, तो हम लोग जब 4x प्लस 6x करेंगे तो हम लोग गेट करेंगे 10x, प्लस का प्लस यहाँ लिख देंगे। अब 7 प्लस 8 करेंगे तो व्हाट वी गेट 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। सो वी गेट 15y। सो ये हो गया हमारा आंसर, 10x प्लस 15y इज द आंसर। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, और ये एडिशन का ही टॉपिक रहेगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम एडिशन को रो बाय रो कैसे सॉल्व करेंगे, अरेंज करेंगे रो में, और फिर उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू इरेज दिस। कर लेते हैं हम इसे इरेज। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। 4xy प्लस 5yz माइनस 3zx प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4yz प्लस 9zx माइनस 4y माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। तो करना है हमें इसे ऐड। What we have to do here, we have to add। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन देख रहे हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन। ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन यू आर सीन हियर, तो इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से लिख देना है इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को।
राइट दिस इन रो। तो ये जो पहला हमारा एक्सप्रेशन है इसे हम लोग अच्छे से यहाँ पे लिख देते हैं 4xy प्लस 5yz माइनस 3zx। ठीक है, अब हम ऐसे लिख दिए इसे। तो अब यहाँ पे जो हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन है इसको ये नहीं करना ऐसे लिया और यहाँ पे रख दिया, इस तरीके से नहीं, यहाँ पे इसके वेरिएबल को चेक करें। तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल क्या कहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट गाइस, वेट अ मिनट गाइस। सो हियर अब हम लोग दूसरे एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल यहाँ पे इस वाले पहले वाले टर्म में जो वेरिएबल है वो है xy। तो अब सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे आपको xy नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला टर्म है इस एक्सप्रेशन का वो है 4yz। अब यहाँ पे इसका जो वेरिएबल है वो yz है। तो यहाँ पे कहीं पे नोटिस कीजिए, तो यहाँ पे किसी भी टर्म्स के वेरिएबल yz है क्या, तो हाँ इस वाले टर्म्स में इसका जो वेरिएबल है वो yz है। तो हम इसके नीचे लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे लिख देंगे 4yz और यहाँ पे प्लस का साइन कर देंगे। अब 9zx, अब 9zx है तो 9zx यहाँ पे लिखा और यहाँ पे भी जो हमारा टर्म्स है इसका जो वेरिएबल है वो भी zx है और इसका भी जो वेरिएबल है वो भी zx। तो इसका जो साइन है वो क्या है, प्लस 9zx। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 9zx। अब इसमें नोटिस कीजिए तो थर्ड वाले में तो इसका जो वेरिएबल है वो y है और अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कहीं पे भी वेरिएबल y नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा इसके बगल में लिख देंगे -4y, क्योंकि ये -4y है तो हम यहाँ पे लिख देंगे -4y। व्हाट वी राइट इट डाउन हियर, -4y। अब यहाँ पे देखिए तो -3xz है, -3xz है तो xz है और यहाँ पे कहीं पे वेरिएबल में xz है तो हाँ xz है। चाहे आप xz को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि जब हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हम 12 ही गेट करेंगे और जब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हम लोग 12 गेट करेंगे। ठीक है, सो नाउ इसी तरीके से इसके नीचे हम लोग लिख देंगे, यहाँ है xz तो यहाँ पे -3, यहाँ पे इजी करने के लिए हम -3zx कर लेंगे, इजी के लिए, बस आपके इजी के लिए। अब यहाँ पे 5x और इस टर्म में जो वेरिएबल है वो x है और यहाँ पे देखिए पहले वाले एक्सप्रेशन में देखिए तो यहाँ पे कहीं पे भी x नहीं। सो व्हाट वी डू हियर, हम लोग यहाँ पे करेंगे प्लस, यहाँ पे -3zx लिखे हैं तो यहाँ पे प्लस 5x कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे नहीं करेंगे, हम लोग इसके बगल में करेंगे, मतलब कि यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे छोटा सा 5x लिख दे रही हूँ, आप समझ जाना, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा 5x लिखा है। ठीक है, अब -2xy इसका जो वेरिएबल है, इस टर्म का जो वेरिएबल है वो xy और इस पहले वाले एक्सप्रेशन में देखें तो xy यहाँ है तो जस्ट इसके नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -2xy। नाउ करेंगे अब हम इसे ऐड, अब क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू हियर, अभी हम लोग कर देंगे इसे ऐड। सो यहाँ पे है 5x, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉर्नर में 5x है तो हम +5x कॉर्नर में है तो हम +5x नीचे भी लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं +5x लिख देंगे और फिर प्लस कर देंगे। अब -4y के ऊपर भी कुछ नहीं है और नीचे भी कुछ नहीं है तो हम डायरेक्ट -4y लिख देंगे, -4y। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात आ रही है, अब क्या करना है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो करने पे यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो क्या है, प्लस से, तो अभी हम लोग को कर देना है यहाँ पे प्लस। अब टर्म, अब हम लोग को क्या लिखना है, अब टर्म्स लिखना है इसमें। तो अब यहाँ पे -3zx है प्लस 9zx है तो ये जब यहाँ पे माइनस है और प्लस है तो यहाँ पे घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बहुत पढ़े हुए हैं अभी हम लोग इसे, माइनस रहता है और प्लस रहता है तो हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो -3zx है प्लस 9zx है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो व्हाट वी गेट 3zx। हम लोग क्या गेट करेंगे, 3zx।
एक्स बचा क्या 3z साइन क्या होगा 3z। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 3z। यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस 3z। सो अब ये इतना रो तो हो गया। अब इतने रो पे आते हैं तो यहाँ पे सब इन दोनों पे हम लोग इसे ऐड कर देंगे। सो ऐड करते हैं हम इसे। हाँ तो यहाँ पे इसका जो साइन इसमें से बड़ा कौन है 5yz है और इसका साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब 5yz को 4yz से प्लस करना है तो व्हाट वी गेट 9। व्हाट वी गेट 9yz। तो अभी हम यहाँ पे लिख देंगे 9yz। अब यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस। तो यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस। तो ये बड़ा वाला कौन है बड़ा है हमारा 4xy। तो साइन भी होगा प्लस। तो जब हम अगर हमको आगे लिखना होता है तो हम ऐसे नहीं लिखते। जब हमको आगे लिखना होता है तो वैसे नहीं लिखते, डायरेक्ट 4x छोड़ देते हैं। डायरेक्ट हम क्या करते हैं 4x छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो जब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हम लोग गेट करेंगे 2 और साइन किसका होगा प्लस का होगा तो 2xy लिख देंगे। सो दिस इज द आंसर दैट वी गेट। यही हमारा आंसर हो गया। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सब्सट्रैक्शन ऑफ algebraic expression। सो अब हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ algebraic expression। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एग्जाम्पल टेक करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया जैसे कि x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 4। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है दूसरा एक्सप्रेशन है, इन दोनों को आपस में करना है सब्सट्रैक्ट। अगर यहाँ पे है सब्सट्रैक्ट का साइन अगर प्लस होता तो हम लोग करते प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ओपन कैसे करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा x प्लस 7 है हम इसे एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है। जब कोई भी नंबर 3 लिखा है तो उसके आगे तो क्या है प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x के आगे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो जब माइनस को मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे विथ प्लस तो व्हाट वी गेट माइनस और फिर 2x कर देंगे। अब जब माइनस है यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, तो माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट प्लस। तो यहाँ पे कर देंगे प्लस और यहाँ पे लिख देंगे 4। अब क्या करना है, अब हम लोग मैंने लाइक और अनलाइक टर्म वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि जब भी करना है आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट व्हाट वी हैव टू डू, आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे पहले लाइक टर्म्स को लिखेंगे तो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया लाइक टर्म्स। ये दोनों हो गया लाइक टर्म्स। तो x माइनस 2x लिख देंगे अब हम। और यहाँ पे प्लस 7 है तो प्लस 7 एज इट इज और प्लस 4 है तो एज इट इज। अब यहाँ पे प्लस है तो x बड़ा है कि 2x बड़ा है। ऑब्वियसली 2x बड़ा है क्योंकि 2x में 2x कंटेन होते हैं और x में सिर्फ वन सिंगल x होता है। तो अभी हम इसको भूल जाते हैं। इसको जब हम भूल जाएंगे बचेगा ये। तो यहाँ पे जो बड़ा है कौन है 2x है। तो इसका साइन क्या है 2x का माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे। और अब ये प्लस है और ये माइनस है तो ये दोनों डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे 2x में से x माइनस करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर x। और अब इतना का तो सॉल्यूशन हम लोग ने गेट किया -x। अब इस +7 और +4 को करेंगे तो इसमें कौन बड़ा है 7 और 7 के साथ लगा हुआ है प्लस। 7 के साथ क्या लगा हुआ है 7 के साथ लगा है प्लस। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस और यहाँ पे ये दोनों सेम है। ये 7 और 4 का दोनों में सेम है, प्लस उसमें भी और प्लस इसमें भी है। तो हम जब प्लस इसमें भी और उसमें भी रहता है तो हम क्या कर देते हैं इन दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं। तो जब हम 7 को 4 से ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट 11 हम लोग गेट करेंगे। तो -x + 11 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। हम लोग ने जैसे कि प्लस में रोज करके हम लोग ने रो बना के एक कॉलम वाइज हम लोग ने किया था उसे प्लस। तो अभी करेंगे हम इसे माइनस रो वाइज।
रो वाइज हम इसे करेंगे। तो इतना आप देख सकते हैं, इसे एक बार देख लीजिए कैसे मैंने आपको बताया है और समझाया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे फिर से 10 सेकेंड्स आप बैक करके देख सकते हो। 10-20 सेकेंड जितने भी बैक करने आप बैक करके देख सकते हो। सो हम रोज में करेंगे सब्सट्रैक्ट से। सो अभी हम लोग टेक करेंगे एन एग्जांपल, जैसे कि 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 7x स्क्वायर माइनस 4x y प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। ये मैंने लिया है क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के, ठीक है। तो इसे क्या करना है, इस नंबर है 2 एक्सप्रेशन लिए गए हैं और इसको इससे सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे फ्रॉम किससे, यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे फ्रॉम है इससे। तो जैसे कि अगर रहता है 2 फ्रॉम 5, तो हम लोग पहले 5 को लिखते हैं फिर 2 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, यही करते हैं ना। तो 3 गेट करेंगे, यही करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे फ्रॉम यहाँ पे है तो जो सेकंड नंबर है वो पहले लिखाता है और जो दूसरा नंबर है वो नीचे लिखाता है। तो करेंगे अभी हम इसे सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे 7x स्क्वायर, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन को डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे विदाउट डूइंग एनी चेंजेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। तो अब यहाँ पे ये, अब हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 7x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 7x स्क्वायर और इस टर्म्स की जो वेरिएबल है वो है x स्क्वायर। और यहाँ पे कौन से टर्म्स की जो वेरिएबल है वो है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे 5x स्क्वायर है, तो इसके जस्ट नीचे हम लिख देंगे 5x स्क्वायर। अब है 4y स्क्वायर और इसका जो वेरिएबल है वो y स्क्वायर है, तो यहाँ पे इस वाले टर्म्स की भी वेरिएबल y स्क्वायर है। तो जस्ट हम इसके नीचे लिखेंगे माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। अब है 6y और यहाँ पे भी इसका जो वेरिएबल है वो y है, तो अब प्लस कर देंगे 6y। अब -3 लिखा, तो -3 तो कहीं पे भी नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल लास्ट में -3 लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट में थोड़ा रूल आपका डिफरेंट है, सब्सट्रैक्शन में थोड़ा आपका जो रूल है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बहुत मजेदार वाला रूल है। सॉरी। सो यहाँ पे इस नीचे वाले का जो साइन है, नीचे वाला का साइन यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, माइनस लिखाएगा। यहाँ पे है माइनस, तो जब हम लिखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे प्लस। यहाँ पे है प्लस तो हम इसे लिखेंगे एज इट एज माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इस ऑनवर्ड से, तो -3 अकेला है और -3 हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे +3 लिखेंगे। यहाँ पे चेंज हो जाता है साइन सब्सट्रैक्शन में, ओनली इन सब्सट्रैक्शन, नॉट इन एडिशन, नॉट इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो +3 यहाँ पे लिख देंगे +3। अब यहाँ पे माइनस, तो -6y और -3y हो गया, तो यहाँ पे साइन तो माइनस का ही लगेगा, माइनस और 6y को 3y से हम लोग कर देंगे ऐड। सो व्हाट वी गेट 9y, हम लोग क्या गेट करेंगे 9y माइनस 9y। अब यहाँ पे प्लस है और ये 4y स्क्वायर का क्या साइन हो गया, प्लस हो गया, माइनस नहीं होगा। अब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, तो इसका आंसर वैल्यू क्या आएगा, 8y स्क्वायर को हम 4y स्क्वायर से प्लस कर देंगे। सो व्हाट वी गेट 9 10 11 12y स्क्वायर, प्लस लिखेंगे प्लस 12y स्क्वायर। अब यहाँ पे -4xy है
तो -4xy तो यहाँ पे +4xy हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे +4xy। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस था, तो क्या चेंज होगा? वो यहाँ पे क्या था? 5x² के में क्या है? प्लस है। 5x² के पहले क्या रहेगा? प्लस रहेगा, तो प्लस है यहाँ पे, तो माइनस में वो चेंज हो जाएगा, -5x² और +7x²। यहाँ पे 7x² है और यहाँ पे 5x²। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ये प्लस का साइन नहीं रहेगा, इसमें नहीं रहेगा प्लस का साइन, क्योंकि सब्सट्रैक्शन की बात ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे माइनस ही साइन होगा, चाहे वो बड़ा का प्लस हो लेकिन तब भी माइनस होगा। ठीक है, तो अब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो we get 2x², what we get -2x²। so this is the required answer of this question। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया था? इसकी साइन चेंज होगी, the sign is going to be changed। ठीक है, तो इसे हम लोग ने कैसे सब्सट्रैक्ट किया आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसे समझा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहला नंबर है मोनोमियल बाय मोनोमियल। अब मोनोमियल को हम लोग डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय मोनोमियल। What does the monomial means? The expression which contains one term, we say it as monomial। ठीक है, तो मोनोमियल को हम लोग मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। So let's take an example। So the example we take here is x multiply 3y। So for example we make it as x multiply 3y। So x is a monomial and 3y is a monomial। जब हम x को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे so what we get? So यहाँ पे x है और यहाँ पे देखिए x हमारा एक सिंगल है और 3y हमारा डबल है, तो x का फैक्टर तो कुछ नहीं होगा और 3y का फैक्टर होगा। हम लोग 3y कैसे गेट करें? हम लोग 3 को और y को मल्टीप्लाई किए तब हम लोग गेट करें 3। तो ये 3y हम लोग का अलग हो गया और एक हो गया हमारा x। तो हम लोग क्या गेट करेंगे? हम लोग इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब आपस में करेंगे मल्टीप्लाई तो हम लिखेंगे 3xy। सिंपल। नाउ दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल है 2x मल्टीप्लाई 5y मल्टीप्लाई 7z। अभी हम लोग ने 3 नंबर्स लिए हैं, 3 टर्म्स लिए हैं जो कि मोनोमियल के टर्म्स हैं। ठीक है, तो 2x को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5y से, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे 7z से, सो व्हाट वी गेट? यहाँ पे जो नंबर्स है वो है 2, 5 एंड 7। तो 2, 5 और 7 को करना है आपस में मल्टीप्लाई। तो 5 × 10 और 5 × 10 और 10 × 7 = 70। तो अभी हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 70 और x, y और z को करना है मल्टीप्लाई। तो what we get? x, y, z। 70 x, y, z we get। तो अभी हम लोग ने देखा कि मोनोमियल को बाय मोनोमियल से करते हैं कैसे? मल्टीप्लाई। एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 एग्जांपल लिए, उसे मैंने किया मल्टीप्लाई। तो what we get? 3xy and 70xyz। तो now moving forward to the next topic। So अब करेंगे हम मल्टीप्लाई मोनोमियल बाय बाइनोमियल। तो फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल लेंगे अब हम लोग। सो 3p × 4p² प्लस 5p प्लस 7। सो करेंगे अब हम इसे मल्टीप्लाई। सो मोनोमियल बाय बाइनोमियल को अब हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। एग्जांपल मैंने लिख लिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है। ये जो हमारा सिंगल है 3p, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4p² से, फिर 5p से, फिर 7 से करेंगे। तो 3p को अब हम लोग 4p से मल्टीप्लाई करते हैं, तो समझिए ये नहीं है 3p को 4p से मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यू जो नंबर है, जो हमारा कांस्टेंट नंबर है, जो हमारा
कोफिशिएंट है उसको करना है मल्टीप्लाई। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, व्हाट वी गेट 12। अब 12 है, अब p, अब एक सिंगल p है और एक डबल p है, तो हम जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो p 3p हो जाएगा, 1p और 2p, तो हम जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3p, तो 3p को लिख सकते हैं p क्यूब, ठीक है। अब 3p को करना है मल्टीप्लाई 5p से, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे लिख देंगे प्लस 5p। अब 3p को मल्टीप्लाई करेंगे 5p से, तो पहले तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 जा 15 और यहाँ पे लिख देंगे 15 और एक सिंगल p और एक और सिंगल p, तो जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों को तो 2p हमें मिल जाएगा और वी कैन आल्सो राइट इट एज p स्क्वायर, इसे p स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को हम लोग ने कर दिया मल्टीप्लाई, अब 3p को करना है 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस। अब 3p को करना है 7 से मल्टीप्लाई, पहले तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से करना है मल्टीप्लाई, तो जब कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से करेंगे मल्टीप्लाई तो वी गेट 7 3 जा 21। अब यहाँ पे 7 के पास कोई भी क्या है, 7 के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम इसी के वेरिएबल को लिख देंगे 21p। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 12p क्यूब प्लस 15p स्क्वायर प्लस 21p, और इसको आपको ऐड नहीं करना है क्योंकि इन सब टर्म्स की जो वेरिएबल है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर ये सब सेम होती तब करते हम इसे ऐड, बट इट्स नॉट सेम, ये सेम नहीं है, ठीक है। So now moving forward to the next topic. So now the second topic is monomial by trinomial. अब हम करेंगे monomial को trinomial से multiply. So now let's take an example. So the example is 3p multiply 4p square plus 5p plus 7. करेंगे हम इसे मल्टीप्लाई, तो इसी तरीके से करना है। 3p को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो 3p को मल्टीप्लाई करेंगे 4p स्क्वायर से, तो यहाँ पे देखिए 3p है और 4p है, प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से करना है मल्टीप्लाई। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, व्हाट वी गेट 12, और जब कोई एक सिंगल p है और 2 डबल p है तो हो जाएगा p क्यूब। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो हो गया यहाँ पे प्लस, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, p को जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट p स्क्वायर प्लस यहाँ पे व्हाट वी गेट हियर प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस गेट करेंगे, वी गेट 3p को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई कोफिशिएंट, 7 3 जा 21 और ये रहा हमारा p 21, ये हमारा 21 रहा, ठीक है। तो ये था मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल, जो कि मैंने आपको बता दिया था शायद, है ना। तो मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल हम लोग ने अभी किया है। So now moving forward to the next. Now guys, the next topic is monomial by binomial. हमें करना है मल्टीप्लाई मोनोमियल बाय बाइनोमियल, ठीक है। तो करते हैं इसे मल्टीप्लाई 3x into 5y plus 2, तो इसी तरीके से करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 3x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5y से तो व्हाट वी गेट 15xy, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से, वेरिएबल को वेरिएबल से, प्लस प्लस यहाँ प्लस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 6x हम लोग गेट करेंगे, तो व्हाट वी गेट हियर 15xy plus 6। सबसे इजी मल्टीप्लिकेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो इससे एक बात है, और इससे रिलेटेड प्लस जो मल्टीप्लिकेशन वाली जो टॉपिक मैं बता रही हूँ इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, ये कहूँ तो इसी से सिर्फ क्वेश्चन है, ये कहूँ तो सिर्फ इसी से ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब हम लोग को मल्टीप्लिकेशन के साथ खेलना है। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है, तो अभी हम लोग एक और को देखते हैं, एक और ट्रिक को देखते हैं, यानी कि एक और अभी हम लोग देखेंगे बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, ठीक है। सो नाउ लेट्स
टेक अ लुक टू अनदर टॉपिक। सो अब करेंगे हम मल्टीप्लाई बाइनॉमियल बाय बाइनॉमियल। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिख दिया। तो x को करना है मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 से, फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 3 से। सो x को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो व्हाट वी गेट 2x स्क्वायर, जो कि हम लोग ने पहले से कर चुके हैं तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। प्लस अब प्लस यहाँ तो प्लस यहाँ भी होगा, और 3x x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ, तो प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8x, माइनस यहाँ प्लस यहाँ तो माइनस, और 4 3 जा 12। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसके टर्म्स के वेरिएबल को देखेंगे क्या ये सेम है या नहीं। सो यहाँ पे 2x स्क्वायर तो एज इट इज लिखाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे 3x है और माइनस 8x है तो माइनस 8x लिखाएगा, क्योंकि अब हम इन दोनों को करने जा रहे हैं सॉल्व। और यहाँ पे जो बड़ा है वो है 8x, तो यहाँ पे इसका भी साइन लगेगा माइनस 8x। तो अब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 हम लोग गेट करेंगे, तो 5x और माइनस 12। ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट thing which is binomial by trinomial. So now moving forward to the next topic. So अब हम लोग करेंगे multiply binomial by trinomial. So यहाँ पे इतना जो एक्सप्रेशन है वो बाइनॉमियल का और इतना जो ट्राइनॉमियल का। इसी तरीके से करना है, इसको करना है इससे और इसको करना है इससे। तो a और a को जब a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर से करेंगे तो a क्यूब प्लस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 21a, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी होगा 21a, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ पे a को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से हो गया। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया। अब 7a स्क्वायर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी हो जाएगा 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 21 और a हो गया। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 7 5 जा 35। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या कोई टर्म्स के वेरिएबल सेम है या नहीं। सो यहाँ पे 21a है और यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, यहाँ पे प्लस 21a और प्लस 21a है। ठीक है, तो करेंगे अब हम इसे सॉल्व। a क्यूब प्लस 21a और प्लस 5 22 23 24 25 26 प्लस 26a हो गया हमारा, प्लस 7a स्क्वायर प्लस 21a प्लस 35 हो गया। अब करेंगे 26a को और 21a को प्लस करेंगे, 26 और 21a को प्लस करेंगे तो 26 और 21 को करेंगे 7 और 4 47। a क्यूब प्लस 47a प्लस 7a स्क्वायर प्लस 35 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या हो गया, a क्यूब प्लस 47a प्लस 7a स्क्वायर प्लस 35, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज बेसिकली मींस फॉर्मूलाज। आइडेंटिटीज मतलब होता है बेसिकली, आइडेंटिटीज मतलब होता है फॉर्मूला। तो जो हमारा पहला आइडेंटिटीज है जो कि यूज होता है इस चैप्टर में वो क्या है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारा पहला आइडेंटिटीज है। दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटीज। नाउ व्हाट इज द एग्जांपल। अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसे समझेंगे। सो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हम लेंगे एग्जांपल। सो द एग्जांपल इज 2x प्लस 3y। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, ये इसका मतलब होता है कि 2 प्लस x 3y का होल क्यूब। इसका मतलब यही हो रहा है ना, इसका मतलब यही हो रहा है। तो ये 2x और 3y डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। तो 2x को हम लोग टेक कर सकते हैं एज a और 3y को लोग टेक कर सकते हैं एज b। तो a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया ना फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसी हिसाब से इसे पुट
मल्टीप्लाई कर रहे हैं b से। सो 2x स्क्वायर प्लस 2a हो गया, यहाँ पे b हो गया प्लस b स्क्वायर बचा है तो प्लस कर देना है। b क्या है हमारा 3y, तो इसका करेंगे स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। तो जब 2x को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, सो व्हाट वी गेट 4x स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। 4x स्क्वायर यहाँ पे हो गया प्लस, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3y से, तो 2 into 2 into 3। सो 4x स्क्वायर, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3y से, तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 into 2 into 4, 4 into 3 is equal to 12, तो 12 यहाँ पे लिख देंगे। अब वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है तो x को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो वी गेट xy प्लस 3y को मल्टीप्लाई करेंगे 3y से, सो वी गेट 9y स्क्वायर, तो हम यहाँ पे 9y स्क्वायर लिख देंगे। सो दिस इज द आंसर। ये क्या हो गया इस एक्सप्रेशन का, यानी कि इसका जो हो गया हमारा आंसर वो क्या है 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आइडेंटिटीज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आइडेंटिटीज। तो हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटीज क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटीज है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एग्जांपल टेक करते हैं। सो द एग्जांपल इज 4p माइनस 3q स्क्वायर। ये हो गया हमारा एग्जांपल। तो इसको इसी फॉर्मूला के हिसाब से पुट करेंगे। ये 4p हमारा a हो गया और 3q हमारा b हो गया, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर है तो a क्या है हमारा 4p, तो 4p का करेंगे स्क्वायर माइनस 2a हमारा हो गया 4p, b हो गया हमारा 3q प्लस b हो गया हमारा 3q कर देंगे स्क्वायर। सो अब हम करते हैं सॉल्व से, तो 4p को मल्टीप्लाई करेंगे 4p से, तो व्हाट वी गेट 16p स्क्वायर, 16p स्क्वायर माइनस, इसे सॉल्व करेंगे 4 to 8, 8 to 24 माइनस 24pq प्लस 9q स्क्वायर। तो ये हमें गेट करना है, तो हम लोग ने क्या किया, गेट किया 16p स्क्वायर माइनस 24pq प्लस 9q स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। और नाउ मूविंग फॉरवर्ड द थर्ड आइडेंटिटी। सो द थर्ड आइडेंटिटी is a plus b, a minus b is equal to a square minus b square। तो हम लोग एग्जांपल टेक करेंगे, जैसे कि 6x प्लस 7, 6x माइनस 7। तो इसी फॉर्मूला के साथ में पुट करेंगे। a हो गया हमारा 6x और b हो गया हमारा 7। ठीक है, सो a स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर करेंगे यानी कि 6x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर, 6 is 36x स्क्वायर माइनस 7 49। सो हमारा आंसर क्या आएगा 36x स्क्वायर माइनस 49 हमारा आंसर आएगा 36x स्क्वायर माइनस 49। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट आइडेंटिटीज एंड द लास्ट topic also. The next identity is x plus b is equal to x square plus a plus b x plus ab। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो पहला नंबर होगा ये सेम होगा और ये जो नंबर होगा ये सेम होगा। तो यहाँ पे अब हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल मेथड से नहीं करना है, हम इसे कैसे करेंगे 501 मतलब कि जब हम 500 में एक जोड़ते हैं, 500 में हम लोग क्या करते हैं एक जोड़ते हैं, तो 502 हम लोग कैसे गेट करेंगे 500 में जब हम 2 जोड़ेंगे। ठीक है, 500 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा x हो गया, ये हमारा x, ये हमारा a और ये हमारा b। तो x सेम है, a और b डिफरेंट है। तो इसी फॉर्मूला पे पुट अप करना है x स्क्वायर यानी कि 500 का कर देंगे हम स्क्वायर। तो करते हैं इसे हम 500 का कर देंगे स्क्वायर प्लस a हो गया हमारा 1
x से मल्टीप्लाई यानी कि 500 से मल्टीप्लाई। अब a b मतलब कि a और b को आपस में करना है मल्टीप्लाई, तो व्हाट वी गेट, मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 2 तो व्हाट वी गेट 2। तो हम लोग इसे इतना लिखने का तो कि डायरेक्ट इसको 2 लिख देते हैं। 500 का हम लोग करेंगे जब स्क्वायर तो व्हाट वी गेट 25 डबल जीरो है तो एक और डबल जीरो प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे 500 1500। जब हम इसे सॉल्व करेंगे इतने वाले को सॉल्व करेंगे तो हम लोग गेट करेंगे 1500 प्लस 2 व्हाट वी गेट प्लस 2। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट 25 15 02। हम लोग क्या गेट करेंगे, आंसर जो क्या आएगा वो आएगा 251502। सो आंसर क्या आएगा ये 251502। यहाँ पे 5 लिखा है, ये मैंने मिस्टेक हो गई थी तो मैंने यहाँ पे 5 फिर से लिख दिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा आइडेंटिटीज लास्ट आइडेंटिटीज है एंड विद दिस वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे वो बहुत इजी लगेंगे आपके लिए। सो नाउ टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, एंड to join our family, to begin our family and to see my notification what does I made, you have to subscribe my channel, like my channel and share my channel and give me a feedback in the form of subscribe, like and share. So bye friends, take care and love you all, bye bye.